Hello everyone, stock market enthusiasts, traders, investors. This is Gaurav Lat, your Big Bull coach. जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 27 मई 2025 के लिए। आज क्या हुआ? आज बाजार गिरकर बंद हुआ। निफ्टी 175 पॉइंट्स गिरकर 24,826 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी भी गिरकर 219 पॉइंट्स गिरकर 55,353 पर बंद हुआ। जैसा कि आज बाजार खुला नरमी के साथ ही था, कल भी नरमी के साथ थोड़ी बंद हुई थी बाजार। उसके बाद धीरे धीरे बाजार गिरते ही चला गया, पर निफ्टी 22,750 पर जाके संभला, थोड़ा बहुत संभला। उसके बाद एक अच्छा खासा रिबाउंड आया, एकदम जैसे कि लगा अब तो बाजार वापस एकदम अपने जोश में आ गया। पर अगेन वो जोश ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और बाजार फिर से गिर गया। एक वॉलेटाइल सेशन रहा, नो डाउट। वॉलेटाइल सेशंस फुल ऑफ स्विंग्स। उसके अलावा सेंसेक्स एक्सपायरी भी था, उसका भी इफेक्ट हम बोल सकते हैं। लॉट ऑफ चर्निंग टेंड्स टू टेक प्लेस इन सच एक्सपायरी डेज। ओवरऑल उसका असर ऐसा देखा गया कि निफ्टी और नए लो पर चला गया। 22,704 का लो फिर उसके बाद निफ्टी ने छुआ, पर उसके बाद एक ढंग की रिकवरी देखी गई, करीब 150 पॉइंट्स की रिकवरी, जिसके कारण निफ्टी ने काफ़ी हद तक अपने लॉस कम कर लिए और 24,800 के ऊपर ही निफ्टी बंद हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो बाजार गिरता है, संभल जाता है, बढ़ता है, फिर गिर जाता है। यही चल रहा है, एकदम रेंज के बीचों बीच ही चल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 24,600 से लेके जो 25,000 तक के जो लेवल्स हैं, या एक समझ लीजिए 24,500 से लेके 24,900 के जो लेवल्स हैं, इन्हीं के बीचों बीच मार्केट रूल रहा है। मार्केट कभी अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो कभी अचानक से वीक हो जाता है। कभी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हावी हो जाते हैं, तो कभी वो ठंडे पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट अपना स्पेस खोज रहा है, कंसोलिडेट कर रहे हैं इसके बीच, और बुल बेयर फाइटिंग तो जारी है। 25,000 के ऊपर तो अच्छी खासी सेलिंग है, और जहाँ तक लग रहा है सेलिंग ज़्यादा करके HNIs ऑपरेटर्स इनके द्वारा ज़्यादा है, बिकॉज वो 25,000 को अपना एग्जिट पॉइंट बना रखे हैं। आफ्टर ऑल 22,000 के लेवल से बाजार घूम के आया, तो वो भी कहीं ना कहीं एग्जिट तो करेंगे ही करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे वो अपना एग्जिट पॉइंट बना रखे हैं, एग्जिट किए जा रहे हैं। जैसा कि वो बेचेंगे तो नीचे DIs आ जाते हैं बाजार को सपोर्ट करने। जब निफ्टी बेटा बहुत जोखिम खाता है, तो बाम लगाने किसी को तो आना पड़ेगा ना, तो DIs का काम ही है आके थोड़ा शांत करना, बाम लगाना। ऐसे ही चल रहा है। बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि बाजार का जो ओवरऑल फंडामेंटल है वो अच्छा होते जा रहा है। नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कोई मेजर है नहीं, हालांकि सप्लाई प्रेशर आ रहा है, जैसे कि आज देखा गया इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन का सप्लाई आया 12,000 करोड़ का। पर बाजार जैसे जैसे एब्जॉर्ब करते जाएगा, ITC का भी कल हो सकता है सप्लाई प्रेशर आए, कल या परसों। बाजार एब्जॉर्ब करते जाएगा और स्ट्रांग होते चला जाएगा। एक बार निफ्टी 25,000 के ऊपर अगर ढंग से टिका, तो फिर अब ये लगता है 26,000 तक तो रुकना नहीं चाहिए। अगर नहीं चल पाता है तो हो सकता हो मार्केट को फिर से 24,000 के लेवल यानी निफ्टी को टेस्ट करना पड़ जाए। पर ठीक है, ये चलता ही रहेगा, ये एक फेज है। नॉर्मल इन्वेस्टर को इससे कोई खास परेशानी नहीं होगी, बिकॉज एक तरह से अच्छा ही है। म्यूचुअल फंड्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उनको तो हर डिप में एंट्री करने का मौका मिलते रहेगा। जारी है। स्टॉक सिलेक्टिव बाजार है एक निवेशकों के लिए, तो एक अच्छे स्टॉक पिकर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा आगे चल के। अभी जियो फाइनेंशियल में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्योंकि फाइनली जैसा कि आज न्यूज़ आया कि जियो ब्लैक रॉक को म्यूचुअल फंड बिजनेस खोलने का अप्रूवल मिल चुका है। दिस विल बी अ बिग थिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर। जियो फुल ऑन म्यूचुअल फंड सेक्टर में अपनी ग्रैंड एंट्री करने वाला है, और इसके लिए जियो फाइनेंशियल स्टॉक में एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म वॉच है। ये एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है जियो फाइनेंशियल। ये स्टॉक पे एक अच्छे निवेशक हो, वैल्यू निवेशक हो,
उनकी तो नज़र बिल्कुल रहनी चाहिए स्टॉक पे। सो आज का व्लॉग यहीं पे रखते हैं। आशा करते हैं सभी को हमारी व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। कुछ भी कमेंट्स हो, फीडबैक्स हो, वी आर always open to take feedbacks. Do like, share and subscribe to our channel, and we are always open for interaction. Thank you.